प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की, जहां 6 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। कराची शहर को बिजली फराहम करने वाली के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सुई सादन गैस कंपनी की जानिब से कम गैस दिए जाने की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन सुई सादन गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के दावे को मुस्तरद कर दिया। नेपरा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली है और एक कमेटी भी कायम कर दी है जो कराची का दौरा करेगी। उसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जो आजकल क्वेटा में सेहत और तालीम के बारे में पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस सुन रहे हैं। आज उन्होंने सूबे के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी को अदालत में तलब किया था। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। और आखिर में बात करेंगे MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की, जिन्होंने फारूक सत्तार को 16 अप्रैल तक वापस आकर जिम्मेदारियां संभालने की डेडलाइन दे दी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं गुलबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। अच्छा भी गुलबीने, अर्ज़ ये है कि अभी तक लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो कल सूबा पंजाब महाज बना है उसके बाद से नवाज लीग तत्तर बत्तर हो गई या नहीं और वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि मैं अमूमी तौर पर जो ज़ेर बहस बातें होती हैं मैं उन पे बस हमने कल उसको डिस्कस कर लिया था कॉम्प्रिहेंसिवली। मुझे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि हम जब ऐसे सेगमेंट्स में बैठते हैं थोड़ा सा बेसिक किस्म की या फॉरवर्ड लुकिंग बातें करें। नहीं, आपका हमेशा कहते हैं एंटिसिपेट कर लो कोई चीज होने वाली है। एंटिसिपेटरी हमें होना चाहिए। अब सच्ची बात है कि मैं घबरा रहा हूँ। क्यों? घबरा इस बात पे रहा हूँ कि ये बात मेरी दानिश में बहुत ज़रूरी है कि कराची शहर है। नेपरा ने बाकायदा ख़त लिख कर कहा है कि 10 घंटे की औसतन तो मतलब लोड शेडिंग, इसका मतलब कंफर्म तो हो गई ना। अब एक सरकारी इदारा जो रेगुलेटर है वो ये कह रहा है और वो अगर 10 घंटे एडमिट कर रहा है तो कहीं उससे ज्यादा भी हो रही है। क्या हालात होंगे। सही बात है। अब उसमें ये है कि मैं अगर उस मौजू की तरफ आऊंगा तो चूंकि हम लोग तो लोगों की राय को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो मुझे यकीन है कि वो लोग अपनी, क्योंकि कराची में गर्मी भी काफी और अभी से ही लोग परेशान हैं। What will happen नुसरत साहब in July and August? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जब से मैंने जर्नलिज्म तो दूर की बात है अखबार पढ़ने का यानी फहम आया मुझ में कि अखबार पढ़ सकें, सियासी मसाइल की थोड़ी बहुत शुद्ध आनी शुरू हुई। उस वक्त से एक मामला चल रहा था सूबाई खुद मुख्तारी। कहा यह जाता था कि जी अगर सूबों को उनके हुकूक दे दिए जाएं तो मसाइल हल हो जाएंगे, एहसास महरूमी वगैरह और ये वो बुनियादी। अब वो तरमीम हो चुकी, अब तो अरसा भी हो गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड भी जा चुका और आज चीफ जस्टिस साहब 2 दिन से जब जाते हैं कोयटा और वो अस्पताल जाते हैं, पानी के मसले का बात करते हैं और उनके जो रिमार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरा तो ख्याल था कि सिंध में हालात बहुत यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। अब आबादी के एतबार से सबसे कलील आबादी बलूचिस्तान में, वसाइल बेतहाशा। अब वो गिला भी ना रहा कि जी मरकज खा जाता है सब कुछ, NFC भी मिल रहा है। I mean, technically sure, but क्या उनके तो जो वो फिर अगर उसके होते हुए जो वो क़यादतें हैं वो फिर भी नहीं कर वो पाई, अगर उनके बुनियादी मसाइल हल नहीं कर पाई तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई
صوبائی حکومتوں پر نگاہ رکھنے کے لیے ہمیں آئینی طور پر ایک ٹاپ ڈاؤن ان پہ نظر رکھنے والی اتھارٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب تو یہ از خود نوٹس کے طور پر کر رہے ہیں. یہ پرنسپل نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ہی فیلز موٹیویٹڈ جو ایشوز آف پبلک کنسرن. ہاں رائٹ. فرض کریں کہ ان کی جب ٹرم پوری ہوتی ہے اور کوئی اور چیف جسٹس صاحب تشریف لائیں تو وہ شاید اتنا موٹیویٹڈ محسوس نہ کر رہے ہوں. رائٹ. تو کیا پھر ہم واپس اس دور میں جائیں اور پھر جو 18ویں ترمیم کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ایک فوکسڈ گفتگو کی جائے اس تمام کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یار یہ اتنی جد و جہد کے بعد اور دھوم دھڑکے کے بعد کتابی حوالے سے بات بھی بہت معقول کہ جناب وہ وسائل وہاں پہ مہیا کر دے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اس صاحب ایون بلدیاتی الیکشن کے لیے کتنی دفعہ یہی ڈسکشن کر چکے کہ کتنی لڑائی جھگڑا کرنا پڑا تھا, وہ بھی عدالت نے کروایا. تو وہ تو اختیارات تو نہیں دیے گئے نا ابھی تک. خدشہ یہ ہے کہ وہ معاملہ بہت سنجیدگی اور توجہ چاہتا ہے. یعنی اس پہ ایک سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے جو بہت ایکیڈیمک بھی ہو سکتی ہے, بہت بورنگ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور اس میں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس طرف بڑھ جائیں تو یہ جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ 10 گھنٹے بہرحال مذاق نہیں اور گراؤنڈ ریالٹی سے دور. میں 10 گھنٹے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سرکاری ادارہ کہہ رہا ہے, نیپرا کہہ رہا ہے اور ان کی ٹیم جا رہی. بالکل. وہ اس نے نہ بھی کہا ہوتا تو آج صبح اٹھتے ہی میری نگاہ پڑی ہے, یہ ڈان اخبار میں سٹوری تھی کہ سید مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے دوسرا خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو, جس میں انہوں نے کہا ہے یہ گزشتہ 10 دنوں میں انہوں نے دوسرا خط لکھا ہے. یعنی کہ اس مہینے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پر کوئی جو ہے مداخلت کریں کہ سوئی سودن اور کراچی الیکٹرک کے مابین گیس کی سپلائی کے حوالے سے جو مسئلہ چل رہا ہے وہ دور کیا جائے تاکہ کراچی کی مشکلات دور ہوں. نظر بظاہر وزیر اعظم صاحب نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا, لیکن نیپرا والے جا رہے ہیں ریگولیٹر. اب یہ سارا واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس لیے ہو رہا ہے کہ جی سوئی سودن والے کہتے ہیں کہ حضور ہم تو انہوں نے ہمیں 80 ارب روپے دینے ہیں تو اتنے واجبات ہیں تو ہم کیوں ان واجبات کے ہوتے ہوئے ہم گیس کیسے سپلائی کریں. یہ ہے پوائنٹ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ادائیگی بھی ہو جائے تو گزشتہ برس 150 مکعب فٹ ملین یہ وہ دی گئی تھی, ایم ایف سی ڈی جو اس کو کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا. اس دفعہ وہ فی الوقت انہیں 90 دے رہے ہیں. ٹھیک ہے رائٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ادائیگی مستقل بنیادوں پر کر بھی دی گئی تو ہم گزشتہ سال جتنی گیس نہیں دے پائیں گے. اس لیے نہیں دے پائیں گے کہ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے اور کسٹمرز بھی ہیں. ہاں ظاہر ہم نے ان سے بھی وعدہ کر رکھا ہے تو کھینچ تان کے بہت ہو گیا تو 90 سے 100 کر لیں گے, 110 کر لیں گے, لیکن پچھلے سال والی مقدار نہیں ہوگی. اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی پی پی یعنی جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ صرف کراچی ہی میں نہیں ہیں. ہاں بالکل. وہ جامشوروں میں بھی ہیں. یس ان کو اور ہم نے انہیں بھی گیس فراہم کرنی ہے بجلی بنانے کے لیے. ہم نے سکھر میں بھی دینی ہے. تو ہم تو یہ ہے کہ اگر یہ کپ جو ہے یہ یعنی پہلے سے ہی خالی ہے اس میں رائٹ یعنی کہ اگر فرض کریں 3/4 ہے تو میں اسی کو مختلف لوگوں میں بانٹوں گا. ہاں پائے کا سائز ہی چھوٹا ہو گیا نا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ان کا جھگڑا ہے. کے الیکٹرک والے جو ہیں وہ ابھی تک اکثر جو اخبار والے ٹی وی والے جو لوگ ہیں ان سے کنی کترا رہے ہیں. which means clearly something is up there. بھئی ہمیں اگر تو وہ انہوں نے وزن جیسے سوئی سودن کی جو سٹوری ہے
وہ تو ہمارے سامنے ہے. ہاں پر انہوں نے تو اپنا ورژن ہی نہیں دے رہے ہیں نا. وہ میرے سامنے ہے تو میں اس کو پیش کر پایا نا. ورنہ اگر انہوں نے مجھے نہ صحیح کسی اور کو اپنی کہانی بتائی ہوتی تو انتہائی دیانتداری سے ہم ان کا ورژن بھی دے دیتے. نہیں obviously بٹ وہ بات یہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بار بار ان کے ترجمان کو ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں مل پا رہی جو کہ اب اس کانٹیکس کے اندر بہت غصہ آتا ہے جب تم تیسری خبر لگا دیتی ہو کہ جی بہادر آباد اور پی آئی بی. ارے بھائی یہ لوگ خود کو شہر کراچی کے 200 سال تک زمانہ قدیم سے سول سپوکس پرسن کہتے رہے. یار تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کو یہ کہا, فاروق ستار کو یہ کہا, پھر وہ جو ایک نئے آئے ہیں وہ انہوں نے تو خیر اب یعنی ویسے ہی پاک سرزمین پوری کا ٹھیکہ لے لیا, لیکن پھر بھی وہ اپنا جو ہے وہ پہلی پہچان دنیا کے بہترین میئر کہ وہ دنیا کے میئر تھے وہاں سے. صحیح بات ہے. تو وہ لوگ جو خود کو کراچی کی ترجمانی کا دعوے دار کہتے ہیں وہ تو لڑ رہے ہیں نا نصرت صاحب آپس میں, کیا کریں, آپس کی لڑائیوں میں مشغول ہیں. ایٹ لیسٹ مراد علی شاہ صاحب نے 2 خط تو لکھے اور ہر سال ہم یہی خبر پڑھتے ہیں کہ مراد علی شاہ نے کسی نہ کسی ایسے بجلی گیس کے معاملے پہ وہ ایٹ لیسٹ ہی ڈیڈ واٹ ہی واز سپوزڈ ٹو اینڈ گیون دیٹ مچ اونرشپ ایز چیف منسٹر. اینڈ وہ بار بار ان پہ یہی پیپلز پارٹی والے کراچی کو اون ہی نہیں کرتے. تو ایٹ لیسٹ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اون نہیں کرتے, بار بار یہی ان پہ الزام لگتا ہے نا. تو بھی جو لوگ تاریخی طور پر اسے اون کرنے کے دعوے دار رہے ہیں وہ ابھی اپنے مسئلے پڑے ہیں نا, اب ان کو ان سے کیا توقع رکھیں. تو بھی اس میں شہری کہاں جائے گرمی میں, اور کہاں صاحب یہ نیپرا کی جو ٹیم جائے گی ہاں وہ اس کے پاس کتنے لوگ جا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. وہ جا کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں بھئی ہو رہی ہے اتنی, تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا. تم اگر کراچی میں رہتی اور تمہارے ہاں 12 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے تو تمہیں کیا جواب دیا جائے گا اور کون جواب دے گا, اور اس جواب میں تمہاری کتنی تسلی اور تشفی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ابھی یہی کالیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کراچی سے ہی ابھی you're right, صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو, کیونکہ اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. کیا یہ آج انکشاف ہوا ہے کہ گیس کے ذخائر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں نصرت صاحب, اسی لیے تو LNG نہیں آ رہی تھی. میں تو What happened to the LNG? LNG آئی نا. اب LNG کے لیے بھی ان کی پوزیشن یہ ہے, اگر آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گیس کی پیداوار میں خود کفیل تھے. ہاں بالکل, یس. اور ہمارے پاس تو بلکہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ تھی. اس کے باوجود ہم نے گیس پائپ لائن LNG کی تاکہ پاکستان کے سسٹم میں مزید گیس آئے, کیونکہ وہ جہاز آنے تھے کراچی کے پورٹ پہ, وہاں سے جائے گی. تو ہم نے وہی بات ہوئی, کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا فرمائیے. جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کراچی کے اندر یہ جو ہے کراچی الیکٹرک کمپنی ہے جی, انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے. یہ پہلے ہمارے پورے کراچی کے اندر جو وائریں لگی ہوئی تھی بجلی کی وہ کاپر کی تھی. انہوں نے پورے کراچی سے کاپر کی وائریں اتار کے وہاں سلور کی وائرنگ ڈال دی ہے. تو یہ اربوں روپیہ جو گیا ہے وہ کس کی جیب میں گیا ہے؟ سلور تو انتہائی سستا ہے اور جو کاپر ہے وہ بہت مہنگا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. یہ سارے پورے کراچی سے کاپر کی وائریں اتار کے سلور کی وائرنگ ڈال دی گئی ہے. وہ اربوں روپیہ کس کی جیب میں گیا؟ سر بجلی جاری نہیں جا رہی ہے, بتائیں آپ ہمیں. دیکھیے اصل جو بنیادی بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ انہوں نے کاپر کی تاریں ہٹا کے سلور کی لگا دی. ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, آپ کو اس سے کیا, آپ کو تو بجلی پہلے آنی چاہیے نا. آپ میری بات سن لیجئے, ہمیں اس سے یہ نقصان ہوا ہے کہ کاپر میں بجلی جو تھی وہ کم ضائع ہوتی تھی اور اس کے اندر جو لاس ہیں وہ زیادہ ہیں. سر ضائع تو ٹھیک ہے, بات آپ کی بالکل درست, پر کیا آپ کی طرف بجلی آ بھی رہی ہے؟ آپ کراچی کے کس علاقے سے ہمیں کال کر رہے ہیں؟ میں گلشن اقبال سے بات. کیا صورتحال ہے بجلی کی, ذرا بتائیں نا ہمیں. بجلی کی وہی ہے, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. بجلی کی تو جو پورے کراچی میں ہے وہی گلشن میں ہے. نہیں, لیکن اعلانیہ ہو رہی ہے, غیر اعلانیہ ہو رہی ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ وہ جو لاس ہوتا ہے وہ عوام پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. جو وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں جی, لیکن دیکھیے میں ہرگز
मैं टेक्निकली इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये फैसला कर सकूं कि कॉपर की तार बेहतर थी या सिल्वर की तार। सकता है इनकी बात को, लेकिन मेरा जो बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि इलेक्ट्रिक जो मर्जी करे, अपने सारिफ को अगर वो बिजली पहुंचा रही है तो वो अगर मुयस्सर नहीं है तो फिर जाहिर है कि इस तरह के सवालात भी उठेंगे। आप गालिबन ये कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस ज्यादा इसलिए हो रहे हैं या फॉल्ट्स हो रही हैं कि ये तारें शायद जलवल जाती हैं। और मुझे इनके जो बिल आपकी ज्यादा बात आते से होंगे मैं मेरे ख्याल में, फिर आप शायद ये समझ रहे हैं। बहरहाल ब्रेक लेते हैं साहब, एक ब्रेक। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची की लोड शेडिंग की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अब मैं इसमें जो अर्ज कर रहा हूँ ना वो बुनियादी ये है कि क्या, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये तो एक बिल्कुल जाहिलाना बात है कि मैं चीप पॉपुलैरिटी के लिए लोगों का दिल खुश करने के लिए गैस दें जी। नहीं भाई तो जाहिर है कि गैस जो मुयस्सर है उसी में से दी जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि भाई सखर और जाम शोरू भी हैं। एब्सोल्युटली। ये तो नहीं हो सकता कि जी कराची की जो है सप्लाई 24 घंटे नहीं और बाकी जगह फिर यकीनी बनाने के लिए आप बाकी जगहों की रोक, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी जगह भी तो लोग ही रहते हैं और वो भी हमारे ही हैं। श्योर, बिल्कुल। तो हम जी कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नुसरत भाई जी जी, ये बताएं कि ये के इलेक्ट्रिक को बिल की एडवर्टीजमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि बिल नया आ गया इसको पढ़ लें? ये सब फ्रॉड हो रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं। नहीं सर, टीवी पे ऐड किसका आता है? नहीं सर, नहीं। टीवी पे बिल हमने नया बना दिया, उसका भी नाम आ गया। ये सब अंदर पैसे खाने की ऐड दे के पैसे खा लो भैया, लेकिन जो ऐड है वायरिंग चेंज करके पैसे खा लो, सब पैसे खाए जा रहे हैं। मेरी इल्तिजा, आप देखें टीवी पे ऐड आ रहा, हर ऐड आ रहा जी के इलेक्ट्रिक ने एक नया बिल बना लिया है। तो आपके पास नहीं आया क्या? सब के सब इन्वॉल्व है। नहीं, अरे भैया वही बात है। देखिए एक पहला टेलीफोन आया, वो कह रहा है जी कॉपर से सिल्वर पे हो गए और ये माल खा गए, अरबों खा गए। अब आप कह रहे हैं कि एक टीवी का ऐड बिल नया बना दिया, हर दूसरा ऐड आ रहा है। सर बिल आपके पास आया है या नहीं ये बताइए? भाईजान देखिए ना, करोड़ों अरबों रुपए मेरा नहीं ख्याल के नया ऐड पे लगते होंगे, लेकिन मैं आपकी बात माने लेता हूँ। लेकिन सर बुनियादी बात यह है कि इस ऐड का गैस की फराहमी से तो ताल्लुक नहीं बनता ना, बिजली ना आने से भी ताल्लुक नहीं बनता वैसे। और बिजली एक अलग मसला है। वो मसला ये है कि उधर भी लीकेज है ना, हर तरफ लीकेज है, लीकेज ही लीकेज है। और कौम को ये बताया जा रहा है कि हमारे पास बिजली नहीं है। नहीं सर, यहाँ आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, उसमें कसूर सर मेरा है। मैं चलें जी कराची से एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तारिक बात कर रहे हैं कराची से। जी तारिक साहब। बात यह है कि सच बोलना और हक बात कहना, जी, जैसा कि टीवी शो पे या टीवी प्रोग्रामों में कही जाती है, अगर इतना ही आसान होता जी तो मेरे भाई दुनिया में आने वाले अंबिया की कसीर तादाद न कत्ल होती न शहीद की जाती। सर आपका कहना, आपका सच बहुत कड़वा है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन आपका सच बहुत कड़वा है और बहुत भयानक है। देखिए आप, मसला सारा ये है कि सच बोला नहीं जा सकता। यहाँ सच बोलने में बड़ी एक चलिए ना, तो आप सच बोलिए। आपके यहाँ बिजली जा रही है? सर 24 घंटे जा रही है। 24 घंटे मतलब ये हर घंटे के बाद अच्छा, और क्या कहा जा रहा है कि जी, मैं भी इस बात से ही बात नहीं सर, आप यानी मालूम तो करते होंगे ना कि कैसे चलेगी, किसी से पूछते? क्या मालूम करें? उनका मैसेज आ जाता है कि जी लाइन का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए लाइट बंद कर रखी है। अच्छा, हालांकि फैक्ट आप भी जानते हैं, फैक्ट हम भी जानते हैं, तो वो उठाते हैं इलेक्ट्रिक वाले।
सही, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है जी कि कोई लाइन में खराबी है और हम ठीक अभी जो मुझसे पहले जो कॉलर जो ये बता रहे थे जी कि कॉपर के वायर लगे थे 100% सही बता रहे थे। ये टेक्निकल एक बहुत बड़ी रीजन है कॉपर वायर में। आपके ख्याल में बुनियादी वजह गैस की कमी नहीं है, ये बुनियादी वजह करप्शन है सर, लेकिन गैस तो नहीं मिल रही ना। बुनियादी वजह करप्शन है। बुनियादी वजह क्या है? आपने मछली के पाकिस्तान से न्यूट्रल रिजर्व खत्म किया, मगर भी पाकिस्तान में बाहर रखा, और दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन रीजन। चल ठीक, वही अब जी कराची से जी अस्सलाम वालेकुम। बात मानने को तैयार नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, फरमाइए। हेलो वालेकुम सर, मैं हेलो जी जी फरमाइए, आप टेलीविजन पे बात कर रहे हैं सर। सर, मैं शाहिद खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद भाई। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये के इलेक्ट्रिक के बारे में है कि ये वही गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। तो आप कहाँ रहते हैं और आपके यहाँ कितने घंटे की हो रही है? सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ये ली मार्केट साइड है, टिम्बर मार्केट का इलाका है। हाँ हाँ, टिम्बर मार्केट जी, आप जानी पहचानी है मेरी। जी। आग भी लगी थी जिस इलाके में, वहां से। अच्छा जी 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 अच्छा। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? अच्छा, तो कितने घंटे हो रही है आपके यहाँ? सर, ये तो तकरीबन कोई पता नहीं होता जाने को, मतलब 2-3 घंटा। अरे 2-3 घंटे नेपरा कह रहे हैं भाई, आप तो बल्कि आज को शुक्राने का बांटो मिठाई वगैरह। 10 घंटे तो नेपरा कह रहा है, तो अगर आपके 2 घंटे हैं तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगे कि आपको नजर न लगे किसी की। भैया हाँ, हरीपुर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हरीपुर से जी। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या आपका ठीक है? खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, मैं हरीपुर से बात कर रहा हूँ। आपका शो देखा है, माशाल्लाह बहुत सही जा रहा है। तो मैं अपने इलाके में लोड शेडिंग के बारे में आपको हरीपुर में? सर हरीपुर में? अच्छा, वहाँ पे भी हो रही है? वो कैसे हो रही है सर, कितने घंटे? नहीं जी, नहीं हो रही है सर। अच्छा, बस ये है कि आज बारिश लगी हुई थी तो 1-2 घंटे के लिए होती है, और वैसे है कि और सही रह रही है। कराची वाले भाइयों की रात सुन रहा हूँ तो वो बेचारे बोल रहे हैं। तो चलें जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए उनके यहाँ तो नेपरा जो सरकारी रेगुलेटर है भैया, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, जो ख़त लिखा है कि जी 10 घंटे मयसर नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, फिर उसके बाद बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इन दिनों एहसास महरूमी के बहुत तस्करे हैं ना, संजरानी साहब और उसके बाद यानी कल जनूबी पंजाब। जी एक कराची से कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक के सिलसिले में। जी फरमाइए। यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग हो रही है ना इस वक्त कि इनका मैसेज जो ना हमारे पास 1 घंटे का आता है, ये समझें को 1 घंटा नहीं हो तो 4 घंटे लाइट जा रही है। आपकी दानिश में सर इसकी वजह क्या है? के इलेक्ट्रिक वाले तो मैसेज भेजते हैं हमें कि गैस सप्लाई की वजह, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तंग करने वाली बात है, इसी वजह से सर। अच्छा नहीं, ऐसी बात पानी भी नहीं आ रहा हम लोगों को। अच्छा, मैं सर इसकी है वजह। आप यार आई एम सॉरी पैनल वालों, मेरे भाई गुजारिश ये है, मुझे पता है कि लोग तकलीफ में हैं, मैं सर अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और यकीनी तौर पर है। और पैनल वालों उस वक्त तक ज़रा एहतियात करें कि फ़ोन ज़रिए तो ऐसे मैं यानी जल्द अज जल्द मैं कोशिश करूँगा। देखिए इसमें जो बुनियादी बात है आपको समझना चाहिए, हमारे दोस्त ज्यादती कर रहे हैं और उसमें कसूर हमारा है। होता ही है कि जब भी होता है करप्शन का ढोल मचा देते हैं। यकीनन करप्शन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी बातें भी समझनी चाहिए। गैस की कमी भी है। सिंध जो है वो 3100 वो ये जो MC ये वो जो ठीक है मेट्रिक मीटर पर डे होता है ये क्यूबिक फुट। ठीक है सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, उसमें से वो
1700, 1700, ठीक है, 3000 में से बाकी सूबों को दे देता है। ठीक है, पीछे बचे 1300। ठीक। अब सिंध वाले कहते हैं एहसास महरूमी क्या है कि हमारी कि आईन के तहत ये लिखा गया है क्लियरली, बिल्कुल, कि वो पहला हक जो है वो उस सूबे का होगा जहां से गैस पैदा या नेचुरल रिसोर्स जो भी है, बिल्कुल हमारे आईन में लिखा हुआ है ये। हाँ, आर्टिकल 158 बड़ा मशहूर है। ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो LNG लगी है बड़े धूम धड़के के साथ, कतरी शहजादे वहां भी पेश नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल। हमें उसकी प्राइसिंग तक का मैकेनिज्म समझाया तो नहीं मसले गया। का हुआ क्या? तो तासुर ये दिया गया था, सिंध हुकूमत को ये कहा गया था कि साहब बस ये LNG आने दीजिए। तो आपका तो मसला उसमें से ही है। अब ये जो 1700 की 1700 गैस है, ये अभी तक जा रही है। अच्छा, LNG बाकी खरीद नहीं रहे हैं। नहीं आई। नहीं, राइट। जो आई भी है वो महंगी है। ठीक है, उसका प्राइसिंग का कब से चल रहा है? उनको ये सस्ती पड़ती है। हाँ, तो या तो वो महंगी LNG पे कर लें काम अपना, या फिर वो कहें कि समझिए हमें ना, सस्ती ये दे, है तो ये बुनियादी तो कज़िया। ठीक है। दूसरी बात और है, चलें। सुई सौदन कहती है कि हमारे के इलेक्ट्रिक ने 80 अरब रुपए देने हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि साहब ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है। अच्छा, ओके। ये 15-16 अरब का है और ये फैसला हुआ ऑलरेडी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। राइट। कि जी उस पे जो बकिया थे ना, उस पे सरचार्ज लगा कर वो ऐड करते रहे। ठीक है। अब डिस्प्यूटेड हो गया। ठीक। अब फैसला है मुश्तरका मुफादात कौंसिल का, जो आईनी इदारा है, बिल्कुल, कि साहब इस डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन के जरिए तय कर लेते हैं, लेकिन बिजली ना क्या आपने कितने देने हैं। सही। लेकिन ठीक ये है कि आप जो करंट जो है के इलेक्ट्रिक, उसके साथ ये नहीं फोर्स किया गया कि अभी तो आप दें ना जो। अच्छा, ओके। यानी कि वो अभी मसला वो आर्बिट्रेशन में ही है, अभी मसला वो वाला तो हल नहीं हुआ डिस्प्यूटेड अमाउंट की। सो दो बातें हैं। फेयर इनफ। कि एक, राइट, LNG जिस तरह तसव्वुर किया जा रहा था सिस्टम में जाए, वो नहीं गई, नंबर 1। नंबर 2, और सिंध अपना हिस्सा जो देता है वो फिर भी दे रहा है, वो बदस दे रहा है। नंबर 3, अब हमारे जो देखने वाले हैं, अब ये तो उन बेचारों को हम ये बातें बताते ही नहीं, समझाते ही नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, गले में ढोल डालो और करप्शन करो। और एक बहुत मौजूद शख्सियत जिन्होंने मुझे एजुकेट किया इस बारे में, ज़ाहिर है भाई यही कह रहा था ना कि यार कैसे ये जो सारे, और मुझे अवेयरनेस हुई, तो उन्होंने कहा यार कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एक सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके पहले खत ही का जवाब दे देते वज़ीर आज़म। यही भाई वाकई ना कि खत है, शहर है, लेकिन वही मसला है ना, वो फिर क्यों होता है। हरीपुर से हमें अभी कॉल आई ना कि बात तो नहीं जा रही, नहीं जा रही। अभी मुझे पिंडी से हमारे बहुत ही मेहरबान कहा जी हमारे यहाँ तो नहीं जा रही। अब ये कि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है ना, जहां ओनरशिप है वहां इंश्योर कर रहे हैं, और कराची के जो ओनर बने हुए हैं, तो सुनेंगे कराची वाले लोग PIB और बहादुराबाद। सही है। नहीं, और बेचारे मुराद अली शाह तो वो नहीं करते, और वो अच्छा उन पे जब जो बंदा शोर मचा रहा है उसके बारे में और LNG पे भी कब से वो मचा रहे थे शोर, जब ये हुआ था सारा, और वो शोर मचा रहे थे बहुत दिनों से। LNG साहब हमें क्या मिलेगा इससे। यस, बिल्कुल ठीक। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @pakisan_। अच्छा, अभी सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हम सुई सौदन को ये नहीं कह रहे कि आप सखर को सप्लाई ना करें, आप जामशोरों को ना करें। टोटल उनकी ये अमाउंट, हम ये कह रहे हैं कि हमारी गैस 1700 जा रही है, जिसको MFCFD कहते हैं, मिलियन दूसरे सूबों में। भाई साहब, आपने ये जो इतना बड़ा धूम धड़के से खटराक लगाया है, इसमें से कुछ नहीं, 1700 में से सिर्फ 190, 1700 में से सिर्फ 190
MMCFD हमें दे दें ताकि वो हम इसको सप्लाई करें और यहाँ पे बिजली का बहरान पैदा ना हो। ये है बात। वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपने पैसे देने हैं, वो कहते हैं जी उसमें तो फैसला हो गया है, उसके मुताबिक चलते हैं कि वो झगड़ा चलता रहे, बाकी ये जो आप 190 करेंगे उसके पैसे लेते रहे नकद जो होता है। तो ये मसला अब नजर बज़ाहिर मसला आसान है, लेकिन ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, LNG महंगी, सस्ती कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाएगी सस्ती गैस? हेलो हेलो जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जावेद साहब, मैंने आपकी तकरीबन सारी बातें सुनी, मैं एग्री करता हूँ, मगर आपने एक पॉइंट पे आपने रेस नहीं किया जी। वो क्या? सारी सिचुएशन में नेत्रा का क्या रोल है? किसका जी? नेत्रा का? हाँ, नेत्रा वो जो है रिस्पॉन्सिबल है अगर एक जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। नहीं भैया, उन्होंने आज नहीं, मैं इसलिए नहीं उसके बारे में भैया, वो उनको आज कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने खत लिख दिया है और आज कमेटी भी और उनकी कमेटी भी। PM सिंध ने वो तो एक सिंध का है ना हिस्सा, मगर जो नेत्रा है वो फेडरल गवर्नमेंट में वो सारी पावर कंपनीज को जो है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आज इस मौके पर मैं सर नेप्रा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा, खत भी लिख दिया है, कमेटी बना दी है और वो जा रहे हैं। फर्ज करें उनके जाने से भी ये मसला हल ना हो तो फिर मेरे पास गुंजाइश बनती है ना सर। अभी तो देखिए, मुझे तो पहले ये बावर करवाया जा रहा था कि चूंकि कॉपर से सिल्वर की तरफ हुए हैं तो शायद इस वजह से कराची में बहरान पैदा हुआ है। जी एक और कराची से ही कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कुरंगी से बात कर रहा हूँ, अनीस अहमद। जी भैया जी। सर मसला ये है कि देखो, हम ये बड़े जो इलाके हैं उनसे तो चलो ये वसूल कर ही लेते हैं, लेकिन जो ये कच्ची आबादियां और नई आबादियां बनी हुई हैं, जुल्म तो यहाँ पे होता है। बिल जो है तकरीबन ये बड़े लोगों का वहां से वसूल करते हैं ये लोग, हर महीने फिक्स वो रेट लगाया हुआ है 10,000। 10,000 आपने देना है। अगर आपने एक महीने नहीं दिया तो वो मीटर से ऊपर से तार काट के चले जाते हैं। आधा घंटा बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में लाइट आती है। 24 घंटे में आधा घंटा, यानी आधा घंटा बड़ी मुश्किल से सर लाइट आती है। इतना जुल्म और नहीं। लेकिन आपके यहाँ कोई ज़हीन लोग नहीं है जो कुंडे मुंडे लगा सके? सर कुंडे वाला इन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया है। वो तारें लगाई हुई है, डायरेक्ट मीटर जो है खंभों पे लगाए हुए हैं और खंभे जो है वो 15-20 फुट ऊपर मीटर है। अपनी मर्जी से भेजते हैं। टीवी पे लोगों को कुंडे डालने के मशवरे दे रहे हैं नुसरत साहब का। भाई अगर बाकी लोग कर रहे हैं, वो जो फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, वो तो बेचारे कह रहे हैं, मैं कुरंगी से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कह रहे बड़े लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बिल हमसे लेते हैं। वो यानी 10,000 रुपए जो है वो कहते हैं फ्लैट रेट है। दैट्स वेरी सैड। लेकिन देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो 10,000 भी तो जब लेगा ना, अगर बिजली आ रही होगी। अगर बिजली नहीं आ रही होगी तो वो फ्लैट रेट भी तो नहीं ले पाएगा ना। मतलब ज्यादा वाकई ये और उसका उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये तमाम लोग, मतलब ये एजुकेट करना जो है ये हमारा काम है। सही कह रहे हैं। और हमसे ज्यादा इन इदारों का काम है कि जी ये इश्यूज चल रहे हैं। फिर अगर इनको कल बुला लें चीफ जस्टिस साहब, बस फिर सब सीधे फिर कहेंगे कि जी अरे साहब ये तो ओवररीच है, फलाना है, ढमाकड़ा है। भाई अगर नेप्रा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, अदाद शुमार आपके सामने है, यू हैव टू टेक एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड गो अहेड। एंड इफ यू आरंट डूइंग इट एंड समवन एल्स, देन तो फिर रोए मत। सही, ठीक है। और ये कि PIB बहादुराबाद वाले भी को तवज्जो दें इस मामले के ऊपर, वरना दावे न करें कि शहर के मामले हैं। चलिए क्या करें, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।